चाल या कहीं कहीं गति भी लिखा रहेगा। वेलोसिटी को यहाँ पे स्पीड से कम चलाने और दूरी, इन तीनों शब्दों में आपस में एक रिलेशन है ना कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो सबसे मेन फॉर्मूला तो यही है इस चैप्टर में। पहला बेसिक फॉर्मूला क्या सर? दूरी बराबर चाल गुणे। अब इस एक फॉर्मूला में जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है वो भी जानना है आपको कि दूरी बराबर अगर चाल गुणे समय होगा तो चाल बराबर दूरी बटा समय बराबर, तो जो निकालना हो वो डायरेक्ट यूज करिएगा। मतलब आपको दूरी निकालना है तो आप चाल गुणे समय यूज करिएगा। अगर चाल निकालना होगा तो सर अगर हमको चाल निकालना होगा तो हम डायरेक्ट दूरी बटा समय करेंगे, और अगर हमको समय ही निकालना हो तो दूरी बटा में चाल। अब इसमें ठीक है, या एक भी रखेंगे तब भी आ जाएगा। अब इसमें कुछ बात आपको ध्यान रखना है। ये आ गई जी, तुमने आने वाली थी, मोहनिया से आ गई। तो बोलिए ना रहिए मोहनिया से आ गए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आप आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ भी लीजिए। तो क्या फायदा आने का, पढ़ना होगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब आप एक बात बताइए, 3 टर्म दिखाई दे रहा है इसमें। जैसे पीछे चैप्टर में ए बी सी में एक रिलेशन देखे थे कि a इंटू बी बराबर, यदि c होता है वेयर c इज कांस्टेंट, a एंड b इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। तो यहाँ भी काम करेगा कि अगर आप केस बना रहे हो, पहला पॉइंट आप ध्यान रखिए, यदि दूरी समान हो, कांस्टेंट को हम लोग समान बोलते थे। जैसे मान लो दूरी समान कैसे, आप भभुआ से पहले मोहनिया गई होंगी, फिर मोहनिया से भभुआ आई हैं, क्या दूरी बराबर चल के आई हैं? उसी केस में दूरी समान। क्या आप ए से बी तक जाते हैं और बी से ए तक, आप घर से ऑफिस तक जाते हैं और ऑफिस से घर तक आते हैं, तो समान दूरी तय करते हैं कि नहीं, जाने और आने में। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि आपको सवाल पढ़ के ऐसा लगा यदि दूरी समान है तो चाल के रेशियो का इनवर्स टाइम का रेशियो होगा, समय का रेशियो होगा, व्युत्क्रम समय का रेशियो होगा। अच्छा, इसका उल्टा भी सही है क्या कि समय के रेशियो का उल्टा चाल का हो जाएगा? जैसे समझिएगा, थोड़ा इनको थोड़ा शॉर्ट में यूज करेंगे क्या, टाइम को t से, स्पीड को s से और डिस्टेंस को कैसे यूज करेंगे? जैसे बताइए, समझिएगा बात। आप भभुआ से मोहनिया गए तो जाते समय आपका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर था। अब जब भभुआ से मोहनिया गए तो आपका जाते समय स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब आप मोहनिया से भभुआ आए तो आपको लेट हो रहा था, आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए, आप इस स्पीड से वापस आए। तो बताइए कि आपको भभुआ से मोहनिया जाने में और मोहनिया से भभुआ आने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? ऐसे सवाल रहेगा सिंपल कि जाने में 40 की स्पीड से गए हैं, आने में 50 की स्पीड से आए हैं, तो आपके द्वारा जाने में लिया गया समय और आने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे सर स्पीड का रेशियो 4-5 दिख रहा है। स्पीड का रेशियो क्या दिख रहा है आपको? 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, यूनिट भी सेम है, किलोमीटर पर आवर कट जाएगा। सपोज इधर मीटर पर सेकंड दिया होता, इधर किलोमीटर पर आवर दिया होता, पहले तो यूनिट को बराबर करते हैं। रेशियो में क्या होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इजी है, किलोमीटर पर आवर
4 गुणे 10, 5 गुणे 10, क्या 10 किलोमीटर पर आवर दोनों में कॉमन है? तो जब कटेगा तो क्या दिखेगा? 4:5। और स्पीड का उल्टा क्या होगा? क्या यहाँ आंसर होता 5:4? तो ये बात आपको समझना है कि कम स्पीड से गए थे, समय 5 यूनिट लगा, और 50 की स्पीड से आए थे, 4 यूनिट में आ गए। तो क्या उल्टा रिलेशन है कि नहीं? स्पीड कम था तो समय ज्यादा लगा, और स्पीड ज्यादा था तो समय, उल्टा रिलेशन, व्युत्क्रम रिलेशन यही ना होता है। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लोगे? हाँ लिखो। आप भभुआ से मोहनिया गए, और जब मोहनिया से भभुआ लौट रहे थे तो आप 20% अधिक स्पीड के साथ लौट रहे थे। आपको समय 100% कम लगा होगा। एक लाइन का ऐसा सवाल बन जाएगा कि आप जब भभुआ से मोहनिया गए तो कोई न कोई एक स्पीड से गए होंगे, तो लिख देगा कि आपने सर्टेन दूरी ए से बी तक एक निश्चित चाल से तय किया। लेकिन जब आप वापस आ रहे थे तो आपने अपनी गति 20% बढ़ा दिया। क्या गति बढ़ाए हैं तो समय कम लगेगा? वही पूछेगा, 100% समय कम लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा। एबी पेयर है ना यहाँ पे, क्योंकि जहां इनवर्स रिलेशन होता है वहीं तो एबी पेयर का काम करता है। तो अगर हमने स्पीड में वृद्धि किया +1/5, 20% मतलब 1/5। अगर स्पीड 1/5 बढ़ाया तो समय उसका पेयर, एबी पेयर, -1/6 कम लगेगा। -1/6 का परसेंटेज वैल्यू 16.2/3% कम लगेगा। तो एबी पेयर है यहाँ पे भी। जहाँ इनवर्स रिलेशन है वही आपस में क्या है? एबी पेयर है। यानी अगर चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, अगर समय बढ़ेगा तो चाल घटेगा। क्या एबी पेयर ही नहीं सिखाया था? यहाँ ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में लिख दूं कि इसी क्वेश्चन के लिए ना एबी पेयर का इस्तेमाल किया जाता है। एबी पेयर याद है कि नहीं? परसेंटेज में एबी पेयर का डिस्कशन हुआ था ना। तो या तो इनवर्स रेशियो लिख के बना सकते हैं या डायरेक्ट एबी पेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एबी पेयर का इस्तेमाल कब करना है आपको? जब परसेंटेज में डेटा दिया रहेगा, स्पीड को परसेंटेज में करेगा, तब आप एबी पेयर का इस्तेमाल करें। अगर वो डायरेक्ट रियल डेटा दे देगा तो रेशियो से कर लेंगे। दोनों एक ही बात में है, या तो रेशियो को उल्टा कर दे या तो एबी पेयर से बना दे। जैसे क्या वो आते समय इस क्वेश्चन में 25% ज्यादा स्पीड से आ रहा है? जैसे वो गया था 40 की स्पीड से और आया 50, तो आते समय उसने स्पीड 25% बढ़ाया क्या? अगर स्पीड 25% बढ़ाया तो टाइम कम लग रहा है ना? कितना कम लग रहा है? 20%। 25% इंक्रीज का पेयर 20% डिक्रीज होता है क्या? ये क्या है? या तो आप रेशियो के माध्यम से कर लो, या आपका परसेंटेज ठीक ठाक हो ही गया है, डायरेक्ट कर लो एबी पेयर से। जैसे सवाल दिए ना आपको कि आप जाते समय 40 की स्पीड से गए और आते समय 50 की स्पीड से आए, तो आपका परसेंटेज कैलकुलेशन अच्छा है, आप तुरंत देख लोगे अच्छा 25% बढ़ा के आ रहे हैं इसमें। आते समय हम 25% अधिक स्पीड से आ रहे हैं। अगर मैंने स्पीड 25% बढ़ाया अर्थात 1/4 बढ़ाया, क्या मुझे टाइम कम लगेगा? 1/4 बढ़ा हुआ का दूसरा वाला पेयर -1/5 होता है, यानी आपको समय 20% कम लगेगा। अगर वो बता देता कि जाते समय हमको 1 घंटा लगा था, तो आप आते समय नहीं बता दीजिएगा 20% कम लगेगा। 60 मिनट का 20% 12 मिनट कम लगेगा। अब तुरंत बोल दिएगा 48 मिनट में आ गया होगा। आप अपने हिसाब से या तो रेशियो या तो। चलिए दूसरा पॉइंट ये होगा हमारा कि सर कोई जरूरी तो नहीं कि डिस्टेंस ही कांस्टेंट हो, स्पीड भी तो कांस्टेंट हो सकता है। समान चाल से चलेंगे अगर तो उसको देख लो। दूसरा पॉइंट वो लिख लो कि सर चाल समान हो जाए, चाल समान रहे तो समय के रेशियो
बराबर, तो समय का रेशियो बराबर दूरी का, समय का अनुपात बराबर दूरी का एक। अब इसमें उल्टा पुल्टा नहीं होता है, समान रेशियो। चाल समान रहेगा तो क्या बचा, दूरी और इसको कांस्टेंट कर देंगे, इसको समान कर देंगे तो ये दोनों ने बचा। तो जो समय का अनुपात होगा वही दूरी का, और जो दूरी का होगा वही समय। ये सीधा अनुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तीसरा पॉइंट है कि सर अगर समय समान हो जाए तो, समय समान रहे तो चाल का अनुपात बराबर होगा दूरी के अनुपात। ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसीलिए रेशियो उल्टा पुल्टा नहीं होगा, समान रहेगा। खाली वो वाला याद रखना है, जब दूरी समान होगा तभी रेशियो क्या हो जाएगा, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मान लो तो भभुआ से मोहनिया जिस स्पीड से गए, भभुआ से मोहनिया जिस स्पीड से गए, मोहनिया से भभुआ उसी स्पीड से आए, तो आपको जो समय लगा होगा, मान लो जाने में लगा 3 घंटा, आने में तो 3 घंटा लगा होगा, तो समय समान लगा और दूरी भी क्या है अपना समान है, इसीलिए सब समान दिख रहा है। लेकिन अगर दूरी अलग अलग कर दिया जाए, जैसे हमको चाल समान करना है, ठीक है, तो आप कहीं यहाँ से कहीं जाते समय 40 की स्पीड से गए और आए भी हैं 40 की स्पीड से, लेकिन जाने में आपको 3 घंटा लग गया और आने में आपको 2 घंटा लगा। आप जान नहीं जाओगे, जब स्पीड मेरा सेम है, जाने में 3 घंटा लगा है और आने में 2 घंटा लगा, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में 3 घंटा लगा और दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे जाने में 2 घंटा लगा, तो ऐसा कब पॉसिबल है जब दूरी भी अलग अलग रहा हो, क्योंकि आपने चाल तो समान यूज किया है दोनों समय। तो जहां ज्यादा समय लगा वो ज्यादा दूरी तय किए होंगे, और जहां कम समय लगा वहां कम दूरी तय किए होंगे। तो क्या समय आपको 3:2 में लगा है, तो दूरी भी क्या रहा होगा, 3:2 रहा होगा, क्योंकि चाल क्या है, समान। ये बात नहीं समझ पाए ना? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो आपकी जर्नी यहां से शुरू हुई और ये लक्ष्य है आपका, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यहां आप गए हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किस स्पीड से गए, 40, और आपने यहां समय लिया है 2 घंटा। आपको यहां पहुंचने में कितना घंटा लगा, 2। अब 20 से आपने क्या किया कि आपने स्पीड यूज किया 50 किलोमीटर पर आवर, और पॉइंट सी पे पहुंचने में आपको लगा 3 घंटा, ऐसे लगा। तो आप कहोगे सर दूसरे केस में चाल समान रखना है, ये भी 40 से चलो चाल समान रखते हैं। ये बताओ, ए से बी तक गए 40 की स्पीड से और बी से सी तक भी जा रहे हो 40 की स्पीड से, तो आपका चाल समान है इस केस में। तो अगर चाल समान है तो ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, और बी से सी तक जाने में कितना समय लगा। तो जब चाल समान है दोनों ही डिस्टेंस का, तो जो टाइम का रेशियो रहा होगा वही ना इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। यहाँ टाइम का रेशियो क्या दिख रहा है आपको, सर 2:3 दिख रहा है, तो क्या यहाँ डिस्टेंस भी हमारा 2? नहीं बाबू, उल्टा क्या करिएगा, समय का अनुपात बराबर रहेगा दूरी के अनुपात के, जब चाल समान रहेगा। तो चाल समान है कि नहीं आपका, 40। इस क्वेश्चन में देख के आपको क्या लग रहा है, 2 अलग अलग डिस्टेंस के लिए इक्वल स्पीड लिया गया है ना, तो चाल समान है नहीं आपका। और जब चाल समान रहता है तो क्या होता है, समय का रेशियो जो होगा उसी के बराबर होता है दूरी का रेशियो। तो समय का रेशियो क्या है सर, इस दूरी के लिए 2 यूनिट, इस चाल के लिए 3। अगर समय 2:3 है तो दूरी भी 2:3 में होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, क्या ये दूरी
ए से बी तक की दूरी 40 गुणे 2 80 किलोमीटर, और बी से सी तक की दूरी 40 गुणे 30 120 किलोमीटर। स्पीड इंटू टाइम दूरी बन जाता है ना। तो ये 120 किलोमीटर है और ये 80 है, तो 80 किलोमीटर और 120 किलोमीटर क्या आपस में 2:3 में ही है? आपको दिख रहा होगा कि सर ये दूरी निकालने के लिए टाइम इंटू स्पीड करेंगे ना, तो जैसे 2 गुणे 40 करेंगे तो यहां भी तो 3 गुणे 40 करेंगे। और क्या वो रेशियो निकालते समय कॉमन नंबर 40 कट जाता है? तो उसका कोई रेलेवेंस है? जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू कब होता? जब ये अलग अलग स्पीड होता। तब नहीं हटा सकते थे, तब हमको एग्जैक्ट निकाल के देखना पड़ता। तो एटलीस्ट अगर इस सवाल में पूछता कि बताओ ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी का क्या अनुपात है, तो नहीं डायरेक्ट बोलोगे जो समय का अनुपात है, कि निकाल के बोलोगे 40 दूनी 80, 40 तिया 120, काटेंगे तो आएगा 2:3, तो भी तो आएगा वही, परंतु डायरेक्ट ना बोल सकते हो 2:3 होगा। क्यों? क्योंकि चाल क्या है? समान। इसीलिए बात लिखवाएगा और कोनो बात नहीं कि आप दूरी निकाल के रेशियो नहीं निकालिएगा, आप डायरेक्ट देख लीजिएगा समय का रेशियो क्या है। जो समय है वही क्या होगा? समझ गए बात की नहीं ये वाला? और तीसरा भी वैसे ही हो जाएगा, समय समान कर देंगे तो जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का। नहीं, जैसे मान लो चाल x y है और समय समान है, तो x में भी t का गुणा हुआ, y में भी t का गुणा हुआ, तो दूरी बनेगा। वो t कट जाएगा तो फिर अभी भी तो x y बचेगा। ये तीनों पॉइंट याद रखिए। इसमें सेकंड बचेगा। आप नई बात समझिएगा ना, तो आप पक्का ए बी बराबर 40 गुणे 2 80 किलोमीटर, अब बी सी बराबर 40 गुणे 3 120 लिख के तब आंसर करिएगा। और मैं बोल रहा हूं कि वो नहीं करना है, क्योंकि एक लाइन लिखने में कुछ तो जाएगा ही ना समय, डायरेक्ट आप रेशियो। ये 3 पॉइंट आप याद रखिए। और एक बात और देख रहे होंगे आप, चर्चा हो रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी सवाल में किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहता है, किसी में मीटर प्रति सेकंड, या सवाल में किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहेगा परंतु ऑप्शन देखेंगे तो सब मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, तो आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो इसके चेंज के लिए आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि अगर कोई डेटा किलोमीटर पर आवर में, अच्छा किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? स्पीड का ही ना यूनिट है किलोमीटर पर आवर। तो जैसे मान लो आपके सामने लिखा हुआ है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर। ये जब पढ़िएगा आप x किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या समझिएगा? हाँ, इसका मतलब क्या समझिएगा? गुड 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 गुड। पर आवर मतलब 1 घंटा और x किलोमीटर डिस्टेंस, यानी 1 घंटे में जितना किलोमीटर दूरी तय किया जाता है वही स्पीड होता है। और यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, अर्थात हमने 1 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय किया है। तो अगर स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है, यदि यहां से मैं लिख रहा हूं, यदि स्पीड यानी चाल किलोमीटर पर आवर में है और मीटर प्रति सेकंड में बदलना तो 5/18 का गुणा करें। पूरा बात आप अच्छे से समझिएगा। यदि स्पीड किसमें हो? किलोमीटर पर आवर में, और आपको बदलना किसमें है? मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको क्या कर देना चाहिए? 5/18 का गुणा कर दें। किसमें? अरे जो स्पीड दिया होगा किलोमीटर पर। जैसे आपको बोला जाए
ऐसा इसका उल्टा भी सही है तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा। अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में आना चाहेंगे तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा। हाँ, यदि स्पीड मीटर प्रति सेकंड, इस बात को शॉर्ट में ऐसे एमपीएस भी लिख देंगे हम, मीटर पर सेकंड। यदि स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा, इसको शॉर्ट में केएमपीएच लिखेंगे। यदि स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और केएमपीएच में चेंज करना हो तो 18/5 का गुणा कर दें। अब आपको ये एक याद रखने वाली बात है, ऐसा क्यों होता है ये हम बता देते हैं, परंतु ये बात याद रखिएगा ताकि जल्दी आप करिए। ये नहीं कि किलोमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, घंटा को सेकंड में बदलिएगा तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। 1000/3600 सॉल्व करिएगा ना तो 5/18 है, इसलिए याद रखिए बात कि किलोमीटर पर आवर का डेटा और मीटर पर सेकंड का डेटा का रेशियो निकाला जाएगा ना तो 18:5 में ही रहेगा, 18/5, 5/18। जैसे कोई पूछेगा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदले, आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी जो किलोमीटर प्रति घंटा में 18 है वही स्पीड मीटर पर सेकंड में 5 है। एक फायदा हो सकता है कि अगर हमको कहीं डायरेक्ट 18/5 का मल्टीपल मिलेगा यही से काम नहीं चला लेंगे, काहे गुणा करेंगे। जैसे एक प्रश्न है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलें, आपको 18 का मान 36 दे रहे हो आप, 1 का मान 2 होगा तो 5 का मान, आप कहोगे सर नियम है 5/18 गुणा करना, तो 36 में 5/18 करेंगे तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो इस बात को हमने शॉर्ट में यहां लिख लिया, याद रखिए, बुझा रहा है। हाँ, तो ई वाला थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रहेगा ना, तो ये हम देखे हैं कि बहुत सवाल में स्पीड डायरेक्ट इसी का मल्टीपल रहता है, 18 कराते हैं। जैसे बताइएगा, इधर से महिला डिपार्टमेंट बताओ तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो, 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो। हाई वाला लगेगा कि हाई वाला? अच्छा, किन में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है तो किलोमीटर से मीटर में जाना है, कम में जाना है, कम में जाना है तो कम वाला 5/18। अब मीटर से किलोमीटर वाला में जाना है तो 18। एक ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, वो सब दोनों भुला जाइए, हाई तो डायरेक्ट है आपको बताया था। हम 45 किस में बोले हैं, यानी हम इसका वाला मान बोले हैं, 18 का मान 45। अब पूछे किस में है, मीटर में, आपको 5 का मान निकालना है। हाँ, शानदार, 18 का मान 45 तो 1 का मान 18 दूनी 36, 9 45, ढाई ना। 18 का मान 45 तो 1 का मान 45/18। तो सर 18 दूनी 36 और 36 9 45 होता है, इसलिए 2.5। 1 का मान यहां से आ जाएगा 2.5, 1 का मान 2.5 तो 5 का मान 5 गुणे 2.5, 25 बचे, यानी 12.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो कभी डायरेक्ट मिलेगा और कभी दशमलव में मिल जाएगा। बताइएगा, एगो कुत्ता है, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो उसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है?
एगो कुत्ता है 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? आपको मीटर पर सेकंड दिए हो, अर्थात आप 5 का मान दिए हो। 5 का मान कितना दिए हो? 20। तो 1 का मान 4, 1 का मान 4 तो 18 का मान 18 चौके 72, यानी 20 मीटर पर सेकंड को ही कहा जाता है 72 किलोमीटर पर। क्लियर है? रेशियो याद रहेगा ना? पानी बाहो नहीं आया है। दो 4 यानी S1 एंड S2, जब दो ठो चाल S1 एंड S2 और समय का अंतर, इसको मैं डेल टी लिख सकता हूं या टी लिख दूं? डेल डेल के चक्कर में आप घबरा जाइएगा, हालांकि अंतर को डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो टी लिख दे रहे हैं। समय का अंतर क्या है? टी। और दूरी d, जब दो चाल S1 S2 और समय का अंतर t और दूरी d में कोई एक निकालना हो, देखो कौन वेरिएबल यहां दिख रहा है सर? S1 S2 दो ठो हो गया 4, एगो t एगो d, ये 4 में से कोई 3 दिया रहे, एगो निकालना होगा। कोई एक निकालना हो तो D बराबर S1 इंटू S2 बाई, अब जो बड़ा होगा, अगर S1 बड़ा है तो S1 माइनस S2 और S2 बड़ा है तो S2 माइनस S1, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। तो मैं अभी लिख दे रहा हूं S1 माइनस, मोड़ लगा दूं ताकि पॉजिटिव डिफरेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं, इतना तो दिमाग काम करेगा ही ना। डिस्टेंस अगर मान लीजिए ये -2 आ जाएगा, इसका मतलब आप 2 में से 4 घटा देंगे, तो आपको 4 में से 2 घटाना है, मोड लगाया हुआ, यहाँ पॉजिटिव डिफरेंस इनटू समय का अंतर। ये फॉर्मूला का आप इस्तेमाल, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, डी क्या है? दूरी, तो D बराबर S1 इंटू S2 बाई S1 माइनस S2 इंटू T, जहां T क्या है? समय का अंतर, S1 क्या है? पहली चाल, S2 क्या है? दूसरी चाल, और D क्या है? दूरी। एक सर्टेन दूरी को आपने अलग अलग चाल से तय किया है। उस केस में आप लोग सर अभी एग्जांपल तो ले रहे थे कि अलग अलग चाल से, तो देखो आएगा वो, जैसे आप अभी कुछ देर पहले भभुआ से मोहनिया गए थे 40 की स्पीड से, और वहां से यहाँ आए थे तो 50 की स्पीड से, तो 2 चाल है S1 S2। अगर हमको समय का अंतर खाली बता देते कि जाने में और आने में समय का अंतर कौ मिनट का लगा है, तो हम डायरेक्ट दूरी निकाल लेते। तो अगर वो बता देगा कि समय 10 मिनट कम लगा, ऐसे बोल देगा, मान कि गए थे 40 की स्पीड से और आए हैं 50 की स्पीड से, और हमको 10 मिनट कम समय लगा है, तो बताओ हमने कितना दूरी तय किया है, या भभुआ से मोहनिया के बीच की दूरी कितनी है? दोनों में से कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको S1 40 गुणे 50, 40 माइनस 50 10 हो जाएगा, ये -10 नहीं लेना है, 10, और यहाँ 10 ये मिनट में दिया हुआ है, और यहाँ हमेशा किस में लेना है? घंटा में। क्यों? क्योंकि स्पीड आपने किलोमीटर पर आवर में लिया है। तो 10/60 1/6, और ये है 40 गुणे 50 बटा में 10, तो कितना हो जाएगा जी? 40 गुणे 5 200, 10 से 1 0 काट देगा,
और यहाँ क्या था 6, तो 200 बटा में 6। अब 200 बटा 6 आप डिवाइड करोगे तो किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। तो वही बात सोचना कि इतना कहाँ भगवान से मोहनिया। तो भाई आप ये भी तो देख लो 40 से 50 के बीच में 10 मिनट का अंतर कैसे आएगा, समझ में आ रहा है ना बात। तो अंतर भी थोड़ा क्या आएगा आपका, 10 किलोमीटर का गैप है, अंतर और ना कम रहेगा आपका, अंतर और कम रहेगा, हो सकता है 3-4 मिनट का हो, ताकि डिनोमिनेटर बड़ा आएगा और वो उस काट के 200 को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये फॉर्मूला कब लगाना है, मेन ये याद रखिए। ये क्या है, तो जब समय का अंतर दिया रहेगा तब बटा में कुल समय। तो जब आवश्यकता पड़ी तो गर्दन किसी का भी उड़ाया जा सकता है, बोले तो मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। और इसका अंतर कितना है, 90 और 108 का अंतर कितना है सर, 108 माइनस 90 करेंगे तो 18 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन ये अंतर तो किलोमीटर पर आवर में है, जबकि पूछा किस में गया है, तो बताओ 18 किलोमीटर पर आवर कहते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। अभी यही ना रेशियो लिखे थे जी, कि किलोमीटर पर आवर में जो 18 है वही बात मीटर पर सेकंड में 5 है। तो 18 किलोमीटर पर आवर को क्या बोलेंगे, 5 मीटर पर सेकंड। आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ पाए, 18 5 है कि नहीं एक दूसरे के साथ, तो ये 18 दिया है तो भी क्या होगा 5। अगर ये कहीं 36 आ जाता तो वो 10 हो जाता, दुगना हो जाता वो। अच्छा, दूसरा का आंसर, चलिए बहुत बढ़िया। ये समझ गए कि नहीं जी आप लोग, सब लोग समझ गए ना। सवाल यही तो अभी तो ओरल भी करा रहे थे कि अगर आपका चाल किसमें आ जाए, किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा सर, ये रेशियो ध्यान रखना है 18:5। ये किसमें रहता है, किलोमीटर पर आवर में, ये किसमें रहता है, मीटर पर सेकंड में। तो बताओ किलोमीटर पर आवर में दिया कितना 18, तो मीटर पर सेकंड में भी कितना होगा 5 होगा। अगर ये 36 दे देता, यहाँ 36 देता तो यहाँ 36 होता तो तुम कहते इसको दुगना करके दिया है, ये भी दुगना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे करना है, अरे समझ बात कि 5/18 गुणा करिएगा। हाँ वो टाइम थोड़ा सा लगेगा ना, यहाँ 5/18 गुणा करना, 18 कटेगा तब 5 आएगा, और काम करके नहीं लिखा हुआ हम लोग का। गुड गुड, दूसरा बताओ। अच्छा, एक आदमी है 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है। अच्छा ठीक है, बंगाली है, दौड़ती है। उसकी गति ज्ञात करो, किस में, ऑप्शन देखो लिखा है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। गति बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय से काम चला लेंगे, चाल को ही गति भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्यादा फिजिक्स में नहीं जाना है, गति भी क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 200 मीटर और समय कितना है 24 सेकंड। 24 सेकंड। तो बताओ ये जो आ रहा है गति मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है, और मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ऑप्शन में तो किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। तो इसको काटिए पीटिए, अभी नहीं, पहले बताइए कि जो आया वो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में, और आंसर किस में लाना है, तो मीटर पर सेकंड। पर मतलब नीचे है, बटा में है ना, इसी को प्रति पढ़ा जाता है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किसका गुणा होता है, 18/5 का होता है। तब अब 18/5 का जैसे गुणा करिएगा, सॉल्व करिएगा ना, ये खत्म होके क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर। अब देखो कट जाएगा, नहीं 6 चौके 6 4 से 50 और 5 से 10 और 10 खाली काट पीट के 30 आया,
ये बताओ 30 जो आया वो किस में आया? सर आपने 18/5 का गुणा कर दिया है, इस वजह से बदल गया। किस में बदल गया? किलोमीटर पर आवर में आ गया। तो आप यहां ऐसे करिएगा। अगर यहां आप काटने का प्रयास करिएगा तो दशमलव में चला जाएगा ना, तो आप गुणा करके काट लीजिए। प्रति सेकंड। अच्छा, और एक बात बताना, क्या बताना है इस सवाल में? गति बताना। पहले ये बोलो, किसमें बताना है? मीटर प्रति सेकंड का मतलब होता है कि कितना सेकंड में कितना मीटर चला, यही नहीं बताना है। एगो बात बताओ, तुम्हारा समय मिनट में दिया हुआ है 50 मिनट और दूरी दिया है 90 किलोमीटर। तो अगर हम ये निकाल ले कि 50 मिनट क सेकंड है और 90 किलोमीटर क मीटर है और डिवाइड हो जाए तो आंसर आ जाए आपका। एक तो वो तरीका हुआ। दूसरा, उतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो गति निकलता है वो दूरी बटा समय होता है ना। तो सर आप यहाँ यूनिट के साथ लिख दीजिए, बाद में चेंज कर दीजिए। दूरी कितना दिया है? 90 किलोमीटर। समय कितना दिया है? 50 मिनट। तो ये तो किलोमीटर प्रति मिनट आएगा। अगर ये देखा जाए तो किलोमीटर पर मिनट हो गया। हमें क्या चाहिए? मीटर प्रति सेकंड। क्या हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा? किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किसका गुणा होता है? सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए यहाँ 1000 मीटर का गुणा करेंगे तो मीटर बन जाएगा। तो किलोमीटर किस में बदल जाएगा? 90 गुणे 1 है कि नहीं? क्या हम 90 किलोमीटर को 90 गुणे 1 किलोमीटर समझ सकते हैं कि नहीं? तो 90 तो जो कहते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ऐसे बदलते हैं हम। अच्छा, ये 50 गुणे 1 मिनट है, तो आप कहोगे 50 और 1 मिनट बराबर कितना सेकंड? 60 सेकंड का 60 सेकंड लिख दिया जाएगा। अब देखो मीटर प्रति सेकंड आएगा, काटिए और आंसर पाइए। 60 डेढ़ 90, ये 60 डेढ़ 90 हो जाता है ना, तो 1.5 बार में ये गया। एंड 50 दूनी 100, 20 बार में ये गया। 1.5 गुणे 20, 30 से लेना देना है, नहीं कट जाएगा 30 बार। आई देखा 5 छके 30, नीचे 3 और ऊपर 9। 9 में 3 से भाग दीजिएगा तो कब बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। आपका 30 आ जाएगा। आराम से काट लीजिएगा घर पे, नहीं समझ में आ रहा है तो, या आप काट चुके हैं अभी तो बस मैच करा लो। 9 1 9 और 5 6 30, 3 बार में जाएगा। मैं ये बात ओरल बोल रहा था कि आप निकाल लो कि कितना सेकंड में कितना मीटर वो दूरी गया, आंसर हो जाएगा। अच्छा, चाहे चाल निकालना हो और चाहे गति निकालना हो, दोनों ना होता है दूरी बटा समय, दोनों ही दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? 3600 मीटर। 3600 मीटर दिया हुआ है और समय कितना दिया है? 12 मिनट। और हमको बदलना किसमें है? किलोमीटर पर आवर में। तो जरा बताना, चेंज करने आता है? 3600 मीटर बराबर 3.6 किलोमीटर। 1000 से भाग लगेगा तो किलोमीटर बन जाएगा। एंड घंटा चाहिए तो 12 मिनट बराबर 1/5 घंटा। ये सब कन्वर्ट करिएगा तो आंसर जल्दी आ जाएगा। नीचे मिनट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? घंटा। तो 60 मिनट में 1 घंटा तो 12 मिनट हुए, 1/5 घंटा। 1/5 भागना, 12 5 60, 1/5 घंटा। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 3600 मीटर में 3.6 किलोमीटर। यूनिट सेम हो गया तो 36 5 180 यानी 18 किलोमीटर पर आवर। नहीं, 36 5 180 18 किलोमीटर पर आवर।
आपको ये बात तुरंत ध्यान रखना चाहिए कि 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर क्या होगा? 1/1000 किलोमीटर। नहीं जी, तो 1 किलोमीटर से मीटर में जाना तो ये इस्तेमाल करना, और 1 मीटर से किलोमीटर में जाना तो ये इस्तेमाल करना। ऐसे ही 1 घंटा में क मिनट? 60 मिनट। तो 1 मिनट में क घंटा? 1/60 घंटा। तो डिपेंड करता है कि किससे में जाना है। जैसे वहां 12 मिनट है, हमको जाना किस में? घंटा में। तो 1 मिनट में 1/60 घंटा होता है। तो 12 मिनट में क्या होगा? 12 गुणे 1/60, 12 गुणे 1/60 1/5 आएगा। तो थोड़ा कन्वर्जन फास्ट रहेगा तो हो जाएगा जल्दी। तो ये जनरली लोग इस्तेमाल करते हैं सामान्यतः, या ये इस्तेमाल करते हैं। आप इसका इस्तेमाल सीख जाओ, इसका आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो भिन्न वाला है, इसका नहीं करता है। बटा में लिख के करेगा। कौन सी करेगा? मिनट हटाओ 1/60 लगाओ, अब कहेंगे 1/5। ये गया थोड़ा टाइम गया यहाँ पे। समझ गया मेरी बात कि नहीं? हम जानते हैं 1 मिनट में 1/60 घंटा होता है, लेकिन हमको 1 मिनट का जरूरत नहीं है, 12 मिनट का। 1 मिनट में 1/60 तो 12 मिनट में 12/60। 12/60 है क्या? इसकी आदत डालिए, थोड़ी स्पीड बढ़ेगी। तो 5 देखते हैं, है ना? एक एथलीट है, नहीं, एक ट्रेन है 5 में। थोड़ा हम बात करते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं। बात करने से मामला आसान हो जाता है। देखो, ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस बात से क्या समझे? यह ट्रेन 1 घंटा में 108 किलोमीटर जाती है ना? समझे? पूछ रहा है कि 11 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी। तो 1 घंटा में तो 3600 सेकंड होता है, हमको 11 सेकंड खाली चाहिए। तो क्या ये बात बोलेंगे 3600 सेकंड में 108 किलोमीटर? 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड। 3600 सेकंड में 108 किलोमीटर, तो 1 सेकंड में 108/3600, और 36 तिया 108 होता है। सब तिया चल रहा है। 3600 सेकंड में 108 किलोमीटर, तो 1 सेकंड में सर 108/36। 36 108 को 3 बार में काट देता है, 36 तिया 108 होता है। तो क्या 1 सेकंड में 3/100 किलोमीटर? 108/3600, 36 108 कटा 3 बार में, तो 3/100 किलोमीटर क सेकंड में। 1 सेकंड में 3/100 किलोमीटर, तो कितना मीटर? तो 3/100 गुणे 1000 होगा तब ना मीटर बनेगा। 30 मीटर क सेकंड में? 1 सेकंड में 30 मीटर, तो 11 सेकंड में 330 मीटर आपका आंसर है। लिखना होगा तो लिखा ही है आपका, ऐसे कर लीजिए। कैसे लिखिएगा? अंदाजा ऐसे लगा कि 3600 भाग लगेगा तो 3 आएगा, 3 आएगा तो 11 गुणे 3 क्या होगा? 33 से लेना देना आंसर होगा। इसलिए चर्चा जरूरी है कि आप देखो ना कि डिजिट क्या आएगा। सर 108 में 36 से भाग लगेगा, 3 आएगा, 3 गुणे 11 क्या आएगा? 33 आएगा। 0 छोड़ो, बाद में बैठेगा। कम से कम 33 तो मिलना ना चाहिए। 33 वाला ऑप्शन एक ही गुना रहा होगा, जैसे एक ही रहा होगा 33 वाला। ये एक फायदा है कैलकुलेशन। बाकी क्या है सर? ये चुकी वाला सवाल है क्या, कि यदि चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है कितना?
108 किलोमीटर पर आवर। और हमको किसमें चाहिए? सेकंड में। तो 108 किलोमीटर पर आवर, यहां घंटा है ना जी, और हमारे प्रश्न में सेकंड का जरूरत है 11 सेकंड में, उसको सेकंड में चेंज कर दो। बताओ 108 किलोमीटर पर आवर को कितना मीटर पर सेकंड कहा जाएगा? डायरेक्ट बताओ। 18 छक्के 108 होता है क्या? तो 18 का 6 गुना दिया है, तो 5 का 6 गुना हो जाएगा। तो क्या यही बात 30 मीटर पर सेकंड है? मीटर पर सेकंड में नहीं, रेशियो 18:5 में है। इस बात से आप क्या समझते हैं? 1 सेकंड में 30 मीटर, इस बात से नहीं समझते हैं? 30 मीटर पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में 30 मीटर दूरी। 30 मीटर क्या है? दूरी है। हाँ सर, दूरी को ही मापा जाता है मीटर में। और ये क्या है? समय। 1 सेकंड में 30 मीटर, तो कौन सेकंड की बात हुई थी? 11 सेकंड की। तो 1 सेकंड में 30 मीटर, 11 सेकंड में 130। अच्छा सर, 11 गुना हो जाएगा, 11 तिया 33, 330 मीटर हो जाएगा। यही पूछा दूरी कितना होगा। इसमें आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ ऑलरेडी चाल दिया हुआ था, इसको बदलिए मीटर पर सेकंड में, और इस नंबर में 2 बातें छिपा हुआ है। क्या? पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 30 मीटर। और जहां 1 सेकंड में पता चल गया तो कईयों सेकंड में पता निकल गया। चलिए 5 के बाद 6 नंबर कर दिए हैं। क्या बात है। 6 करने के लिए आपको पढ़ना ना होगा? हाँ तो पढ़िए, कथन बताना है। ठीक है, मिलाते हैं। सर बोला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गलती वाला कथन पहचानना है। सबसे पहले तो ये ध्यान से देखा करिए, गलत वाला पूछा है कि सही वाला। तो यहाँ तो गलत वाला पूछा है। पहला दिया है कि 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 20 मीटर पर सेकंड की चाल 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से कम होता है। चलिए बताइए। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड की चाल 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से कम होता है, ऐसे कहना चाह रहे हैं। तो एक बात बताइए, जब दोनों का यूनिट सेम रहेगा तब ना कंपेयर होगा। तो 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा कहा जाता है। जैसे मीटर पर सेकंड में 5 होता था, तो किलोमीटर पर आवर में 18 हो जाता था। तो 5 को 4 गुना करके दिया, 18 चौके। तो क्या हम इस बात के जगह पर क्या हम 72 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं? अब देखने में सही लग रहा है। क्या 72 85 से छोटा होता है कि नहीं, या 85 72 से ज्यादा होता है? ये देखने में एकदम सही है। तो ये सही है ना? क्या हमको सही पहचानना था? ये मेरा उत्तर नहीं ना हो सकता है। कहने का मतलब ये उत्तर नहीं होगा हमारा। ये कथन तो सही है, परंतु हमारा उत्तर गलत वाला कथन होगा। ये कट गया। बी आई कह रहा है कि दूरी को चाल से विभाजित करके समय की गणना की जाती है। क्या दूरी को चाल से विभाजित करेंगे तो क्या समय आता है? हाँ सर, दूरी बटा चाल बराबर समय होता है। ये भी सही है, और हमको सही वाला नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? गलत वाला। ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। एंड सी ऑप्शन, कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है हायर स्पीड, उच्च चाल। सही है ना? है चाल बढ़ाइएगा तो कम समय ना लगेगा। ये क्या है आप बताओ? हाँ आप बताओ। टाइम डिक्रीज होता है तो क्या स्पीड को इंक्रीज करना ही पड़ेगा? आप समय कम लेना चाहते हैं तो आपको जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा अपना।
तो ये तो करेक्ट बात है, हमको करेक्ट वाला नहीं चाहिए, इनकरेक्ट चाहिए हमको। तो 4 गो में 3 गो खत्म हो गया, तो यही ना मेरा आंसर रहा होगा, 4 गो ना कथन दिया होगा। यस, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या है देख लेते हैं। डी 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कह रहे 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 24 मीटर प्रति सेकंड से कम होती है। ये बोल रहा है कम होती है, ऐसे ये जो है इससे कम होता है। देखो बात बताओ, ये जो है लगभग 5 का 5 गुना है, तो अगर मैं 18 का 5 गुना करूं तो 90 आएगा। ये क्या लिखा है 99, गड़बड़ न लिख दिया है। यही उत्तर है।